बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी व्याकरण के अध्याय संख्या 18 को लेकर पेश हुआ हूँ। और अध्याय संख्या 18 जो हिंदी व्याकरण का है, उसका शीर्षक है अनेकार्थी शब्द। मतलब एक शब्द के बहुत से अलग अलग अर्थ हो तो सब लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। पहले ये जान पाठ 18 अनेकार्थी शब्द। हिंदी व्याकरण पाठ 18, chapter number 18 in English. Title of this chapter is what? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। ओके, यह जो है यह पहला भाग है इसका। और इसमें सिर्फ एक ही भाग बनेगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। तो अनेकार्थी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तो पहले परिभाषा लिखेंगे। अनेकार्थी शब्द का परिभाषा, अनेकार्थी शब्द, उसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। अनेकार्थी शब्द कहते किसे, तो परिभाषा होगा एक से अधिक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द को, बोध मतलब ज्ञान, जानकारी, बोध कराने वाले शब्द को या शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैंने ये परिभाषा लिखा कि एक से अधिक शब्द अर्थों का बोध कराने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा और उसका अलग अलग अर्थ लिखूंगा। जैसे मान के लिए मैं लिख रहा हूँ अर्थ, या अर्थ लिखता हूँ, अर्थ। तब ये शब्द है, ये अर्थ शब्द है और इसका अलग अलग अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ओके, सो इसमें अर्थ किसको किसको बोलते हैं, अर्थ का क्या क्या अर्थ होगा, मीनिंग होगा। तो अर्थ का मीनिंग होगा, पहला होगा धन। धन मतलब क्या होता है, मनी, पैसा, रुपया, धन होगा। दूसरा वर्ड जो होगा वो होगा कारण। अर्थ का मतलब होता है कारण। और तीसरा होगा मतलब, ये दूसरा वर्ड हो गया। और तीसरा होगा मतलब, मतलब, मतलब। तो ये तीन वर्ड हो गया। अब देखिए अर्थ शब्द है तो उसका तीन गो अर्थ मैंने लिख दिया, मतलब। इसी प्रकार और मान के चलिए क्या लिखेंगे, तो मान के चलिए लिखते हैं अक्षर। अक्षर मतलब क्या होता है, तो ये शब्द है अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है, वो लेटर जो हम लोग लिखते हैं उसको अक्षर बोलते हैं। तो वर्ण, वर्ण पढ़ाया मैंने हिंदी व्याकरण में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अक्षर का मतलब वर्ण होता है। एक तो ये अर्थ हो गया और दूसरा अर्थ हो गया ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या होता है, भगवान, गॉड। तो देखिए दो वर्ड हो गया। अब शब्द लिखा मैंने, पहला शब्द लिखा अर्थ, उसका मतलब क्या होता है, एक अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है। अक्षर, तो अक्षर एक शब्द है, इसका क्या क्या अर्थ होगा, तो होगा वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण। और लेटर जिसको बोलते हैं, लेटर इन इंग्लिश, लेटर। और ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान। ठीक है, तो ये जो है इसका अनेकार्थी शब्द और उसका क्या है, ये अनेकार्थी शब्द और उसका उदाहरण है। अब जो है आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। मैंने बताया कि इसे कुछ करना ज़्यादा नहीं है, अभ्यास कार्य पढ़ लेते हैं। अभ्यास कार्य से समझा देता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। दो अर्थ लिखना है, ठीक है। इसमें पहला शब्द क्या है? तो पहला शब्द है खग। क्योंकि पहला शब्द आपके बुक में, अभ्यास बुक में अर्थ दिया तो अर्थ मैंने बता दिया, मैं खग लिख रहा हूँ। तो इसका जो है हम लोग लिखेंगे। तो पहला अर्थ क्या लिखेंगे? तो पहला अर्थ जो होगा वो लिखेंगे, दूसरा अर्थ यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या ख है नाग। तो पहला अर्थ यहाँ लिखेंगे और दूसरा अर्थ यहाँ लिखेंगे। तीसरा शब्द है आम लिखेंगे। आम के लिए यहाँ लिखेंगे और दूसरा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो है देता हूँ क्या लिख दूँ? बाल। पहला यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे। तो अभी मैंने पहले फिलहाल प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। इससे पहला क्या है? तो पहला जो है वह है खग। पहला है खग और दो ही अर्थ लिखना है। तो खग का मतलब पहला अर्थ लिखेंगे। पहला अर्थ जो होता है खग, तो खग का एक अर्थ होता है पक्षी। खग का एक अर्थ होता है पक्षी और दूसरा अर्थ होता है हवा, एयर, ठीक है, हो गया। अब जो है दूसरा है नाग। तो नाग का दो अर्थ लिखना है। तो नाग का एक अर्थ होता है सांप, हम लोग देखे हैं ना, सांप बोलते हैं ना, नाग सांप। हाँ, तो नाग सांप एक अर्थ तो सांप हो गया और दूसरा जो अर्थ होगा वह होगा हाथी भी लिख सकते हैं, केसर भी लिख सकते हैं। तो आपका मर्जी, आप जो लिखना चाहे लिखिए, केसर, ठीक है। आते हैं तीसरा आम। तो आम क्या है? तो एक प्रकार का फल है, एक फल। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? साधारण। आम मतलब बोलते ना, आम नागरिक है, साधारण नागरिक, साधारण, ठीक है। फिर लास्ट में बाल है। तो बाल का मतलब केस होता है, ये हेयर, बाल, इसका मतलब केस होता है। और एक बाल का मतलब बालक को भी बाल बोलते हैं, बालक। तो इसी तरह ये देखिए, ये शब्द है इधर जो लिखा हुआ है ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये शब्द है। और राइट हैंड साइड में 1 2 करके लिखा हुआ, ये इसका अर्थ अलग अलग अर्थ है। खग मतलब पक्षी, हवा। नाग मतलब सांप, केसर। आम एक प्रकार का फल, और आम मतलब साधारण, कॉमन, आम आदमी। बाल मतलब ये बाल, केस, और दूसरा बालक। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 इज नीचे लिखे अर्थों वाले शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। नीचे लिखे अर्थों वाले शब्दों के लिए, एक एक शब्द लिखना है। एक शब्द लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। नीचे लिखे अर्थों वाले शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला शब्द क्या है? पहला अर्थ
देखिए अर्थ लिखना है दो। अब देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि शब्द लिखा था, अर्थ लिखना था दो दो। अब इसमें दो अर्थ लिखा हुआ उसका, अब ये जो अर्थ लिखेंगे उसका वो किसका शब्द, उसका शब्द लिखना हम लोग को, शब्द क्या होगा। तो उसमें पहला होगा, पहला है भौरा, भौरा, ठीक है, पहला अर्थ है भौरा और दूसरा है सखी। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके लिए हम लोग को यहाँ शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या ख, प्रश्न संख्या ख है पक्षी और हवा, दो शब्द है। प्रश्न संख्या ग, दो अर्थ है, लिखा हुआ भाई और पिता और भाई। तो इसका जो है इसके लिए एक शब्द लिखना हम लोगों को। फिर घ, घ में जो है वह है रंग और अक्षर, रंग और अक्षर। तो इसके लिए हम लोग को शब्द लिखना है। तो दो दो अर्थ लिखा हुआ है, सबका शब्द लिखना है। तो भौरा और सखी ये दो अर्थ किसके हैं, किस शब्द के हो सकते हैं ये दो अर्थ, अली, ये दो अर्थ अली शब्द के हैं। शब्द, ये शब्द लिखना था हम लोग को, क्या है क्वेश्चन, शब्द लिखना है। देखिए शब्द लिखिए, शब्द लिख रहा हूँ मैं, भौरा और अली ये किसके अर्थ है, अली के। तो हम लोग का शब्द क्या लिखो होगा, अली। अब आते हैं पक्षी और हवा। तो पक्षी और हवा ये दो अर्थ है, तो ये दो अर्थ का शब्द क्या होगा, खग, खग। क्योंकि देखिए हम लोग आम भाषा में जो है, हम लोग बोलचाल की भाषा में सिर्फ हम लोग खग तो नहीं बोलते हैं कि खग उड़ रहा है, हम लोग बोलते हैं पक्षी उड़ रहा है या हवा चल रही है या तीर चल रहा है। पिता और भाई, तो पिता और भाई के लिए हम लोग शब्द क्या लिखेंगे, तात। पिता और भाई के लिए क्या शब्द होगा, तात होगा। तात मतलब पिता होता है और भाई होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं क्या, पिता और भाई बोलते हैं, या तो पिताजी बोलते हैं, भाई बोलते हैं, तात बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तात लिखेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद रंग और अक्षर। तो रंग और अक्षर अभी मैंने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 1 में, अर्थ। तो रंग और अक्षर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो रंग और अक्षर के लिए हम लोग लिखेंगे वर्ण, वर्ण लिखेंगे, वर्ण, ठीक है। रंग और अक्षर के लिए क्या लिखेंगे, रंग, वर्ण मतलब होता है ना सांवला वर्ण का मतलब रंग। तो ये इसके लिए क्या शब्द होगा, वर्ण होगा। तो ये हम लोगों ने दूसरा शब्द लिखा, ठीक है। अब देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है। 3 में क्या है कि सही अर्थ, सही अर्थ पर सही का निशान लगावे। सही अर्थ पर सही का मतलब, सही मतलब ये वाला सही का चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाएं, ये लगाना है, ठीक है, लगाए। उसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, तो अली शब्द का अर्थ है, अली शब्द का अर्थ है, अली शब्द का अर्थ है। अब ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पक्षी, ऑप्शन नंबर, ये ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर 2 भौरा, ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन, इसको इस तरह से कर देता हूँ बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हंस। चलिए मैं तीन तीन ही ऑप्शन देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख है पट। पट शब्द का अर्थ है, पट शब्द का अर्थ है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, रोमन में 1 2 3 लिखा हुआ है और बॉक्स में टिक लगाना, ठीक है। पट शब्द का अर्थ है, पहला जो ऑप्शन है वो है पटरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पट्टी, तीसरा ऑप्शन जो है
वह है वस्त्र। वस्त्र। अभी मैंने 2 प्रश्न लिखा, यही दोनों से मैं समझा देता हूँ, आसान है। सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाना, ये शब्द लिखा हुआ है उसका सही अर्थ लिखना। पहला है अली शब्द का अर्थ क्या होगा? पक्षी। नहीं, पक्षी नहीं होगा। पक्षी तो होता है खग, बोलते हैं ना। भौरा होगा। अली का मतलब क्या होता है? भौरा, ये सही होगा। दूसरा प्रश्न है पट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पटरा। नहीं, पटरा नहीं होता है। पट्टी, पट्टी भी नहीं होता। पट शब्द का सही अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, पोशाक। तो क्या होगा? वस्त्र होगा। तो वस्त्र होगा सही आंसर। तो पट शब्द का सही अर्थ क्या है? ये अर्थ है वस्त्र। पट और पटरा, पट्टी नहीं होगा, ठीक है, पद भी नहीं होगा। तो मैंने 3 ऑप्शन लेके ये बताया। तो बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये आपके बुक का जो पाठ 18 अनिकार्थी शब्द, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अनिकार्थी शब्द क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है, अर्थ क्या होता है। आप लोग भी इसको करेंगे। धन्यवाद।